चैप्टर 2 ऑफ सीबीएसई मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स है क्या, बेसिकली कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, साथ में उसके एक वेरिएबल है और वेरिएबल कुछ टर्म्स हैं। उन टर्म्स वेरिएबल्स के साथ में कोई ना कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं। पावर जो होती है किसी भी वेरिएबल की वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं चाहिए, होल नंबर्स में चाहिए। ये पॉलिनोमियल की कंडीशन है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल के टाइप्स की, तो टाइप दो बेसिस के ऊपर निकाली जाती है, तो बेसिस ऑफ डिग्री और बेसिस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, लीनियर की 1 है, क्वाड्रेटिक की 2 है और क्यूबिक की 3 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना कोर्स में नहीं है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स अगर बात करें तो मोनोमियल 1 टर्म, बायनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जिससे कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 0 आएगा मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक है तो 2 मैक्सिमम 0 आ सकते हैं, और अगर क्यूबिक है तो 3 आ सकते हैं। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसके मुझे जीरोस फाइंड करें, तो उसमें सम ऑफ द ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो निकलेगा। सम को हम माइनस के बी बाई ए से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट को सी बाई ए से निकाल सकते हैं। अब नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ दीज पॉलिनोमियल्स आर फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको कॉमन लेना पड़ सकता है। दूसरा मेथड है आपको स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व किए जा सकते हैं। ये अगर हम बात करें फॉर्मूलेस की, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लग सकता है। लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ज़ीरो की अगर हम बात करें तो सम ऑफ द ज़ीरो को आप लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट को लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑन एंड जीरोज आ जाती है, वेरिफिकेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल, पैराबोला बन रहा है तो क्वाड्रेटिक है, और क्यूबिक के लिए एस टाइप शेप बनेगी। एप्लीकेशन कहाँ है इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में और कुछ एनालिसिस में, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एनालिसिस में। अगर आपके पास जीरोज एक दूसरे के नेगेटिव दे रखे हैं तो सम को आप 0 के इक्वल रखोगे प्रोडक्ट, और अगर जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल दे रखे तो सम को आप प्रोडक्ट को आप 1 के इक्वल रखोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।